सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। और ये हम भजन संहिता 49 पढ़ेंगे। धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्या करूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुत आयत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तो भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा। मैं उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। आमीन। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 49 में जो मनुष्य धन पर भरोसा रखते हैं वे मूर्ख हैं। आयत 1 में लिखा है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन की सुने। वो कहते हैं कि यह सुनो, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र कान लगाओ। हालेलुया। आयत 3 में लिखा है, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मैं हृदय की बातें समझ की होंगी। यहाँ राजा दाऊद आयत 3 में कहते हैं, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमें बुद्धि की कमी है तो हमें नीति वचन पर मनन करना चाहिए, जिससे आयत 4 में भी लिखा है कि नीति वचन की ओर मैं अपने कान लगाऊंगा और वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बातों को मैं प्रकाशित करूंगा। हालेलुया। आयत 5 में लिखा है, विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्या करूं। जब जीवन में बहुत सी विपत्तियां आती हैं,
तो वचन कहता है तब मैं क्या करूं। आयत 6 में लिखा है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुत आयत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुत आयत पर फूलते हैं, वे अपने भाई को भी किसी मुसीबत से नहीं छुड़ा सकते। और होता है सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो धन पर भरोसा रखते हैं वो किसी के नहीं होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी धन संपत्ति दिखती है। हालेलुया। आयत 8 में लिखा है क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो सदा जीवित रहे और कब्र को ना देखे, मृत्यु को ना देखे, क्योंकि एक दिन सबको जाना है। आयत 10 में लिखा है क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि बुद्धिमान भी मरते हैं और जो मूर्ख हैं, पशु हैं, मनुष्य भी दोनों ही नष्ट होते हैं। फिर भी लोग अपनी संपत्ति पर घमंड करते हैं और अपनी संपत्ति को मरने के बाद दूसरों को छोड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सके। हालेलुया। आयत 11 में लिखा है वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं इस संसार में कि अपनी भूमि को, अपने धन को इस तरह से इकट्ठा करते हैं और जो भूमि लेते हैं उन्हें अपने नाम पर कराते हैं और वो सोचते हैं कि हम पीढ़ी से पीढ़ी तक इस पृथ्वी पर निवास करेंगे, इस धन दौलत को सदा स्थिर रखेंगे, इस घर को हम हमेशा स्थिर रखेंगे। हालेलुया। आयत 12 में लिखा है परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, परमेश्वर ने चाहे कितना भी ऊपर उठा दे परंतु उन्हें फिर भी प्रतिष्ठा पाने की लगी रहती है। वह पशुओं के समान होते हैं जो मर मिटते हैं। उन्हें बुद्धि समझ नहीं होती, क्योंकि चाहे उनके पास कितना भी धन आ जाए वो फिर भी और ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। उनकी यह चाल, उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार नहीं रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। चाहे हम अपनी सुंदरता पर कितना भी घमंड करें, परंतु छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। वही हमें अंत तक ग्रहण करता है। आयत 16 में लिखा है जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय न खाना। हमारा कोई पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तो हमें उससे भय नहीं खाना है। जो मरकर कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। आयत 18 में लिखा है चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी प्रतिष्ठित हो, कितना भी
धन दौलत में बढ़ जाए, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, उन्हें ये समझ नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वचन कहता है वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।